ठीक है। जैसे काफी बार देखा है नार्कोस वगैरह वेब सीरीज में कि प्रेग्नेंट वुमेन के थ्रू स्मगल करा रहे हैं, वो कैरियर्स बन रहे हैं, तो उनको चेक करने में मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है? फीमेल स्टाफ होगा, वो चेक करेगा उनको। बट मैंने पर्सनली ऐसा नहीं देखा कभी। बट हाँ, ये देखा है कि फैमिली बनकर जा रहे हैं, बच्चा भी है साथ में। जैसे मैंने बताया, कपल बनकर जा रहे हैं, ऐसे फैमिली बनकर जा रहे हैं, बच्चा भी है साथ में, बच्चे के बैग में कुछ डाल दिया। एक बार देखा था कि पानी की बॉटल्स थी, मतलब वो काफी सारे लोग थे, फैमिली बनकर ही जा रहे थे, और पानी की बॉटल्स थी, उस बॉटल के ढक्कन के अंदर गोल्ड था। अरे तो मतलब इस चीज को इस टाइप से पकड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमने पकड़े हैं ऐसे केस। पर आपके लिए और क्या चीज़ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रही है या क्या चैलेंजिंग रहती है? यार चैलेंजिंग तो देखो, वहाँ पब्लिक डीलिंग करनी है आपको, वहाँ सारा दिन आपको पब्लिक से डील करना है, तो चैलेंजिंग तो अपने आप में है ही। आपको नहीं पता सामने वाला किस मूड में है। वो जैसे ईगो हर्ट होती है, वो हैरेस फील करता ही करता है। हमने कुछ नहीं कहा, हम कभी गलत नहीं बोलते किसी को, हम कभी किसी से मिसबिहेव नहीं करते, हम प्रॉपर रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, प्रॉपर लॉस को फॉलो करते हैं, सब कुछ कैमरे के अंडर हो रहा है। बट वो उस चीज़ से हैरेस फील करते हैं, तो वो चैलेंजिंग हो जाता है उसको काम करना। फिर अगर कभी किसी को पकड़ा, जो मतलब मान लो कोई ऐसा केस है कि वो अरेस्ट होगा, उसको भी पता है कि वो अरेस्ट होगा, तो उस समय उसके माइंड में क्या चल रहा है। जिस इंसान को ये पता हो कि यार मैं अरेस्ट हो गया, मैं जेल जाने वाला हूँ, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या नहीं चल रहा होगा। वहाँ से भागने की भी कोशिश करेगा, जो कि भाग तो पाएगा नहीं, जाहिर सी बात है, कोशिश तो करेगा बट भाग नहीं पाएगा। वो हर कोशिश करेगा बचने की। फिर हो सकता है उसके माइंड में सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी आएँ। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखना कि हमें उसको भी काम करके रखना है। ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत कर जाए, तो हमें उसको भी काम रखना है, अपने आप को भी काम रखना है, सारे लॉज भी फॉलो होने चाहिए। क्योंकि कोई भी केस बुक करने में इतनी छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना पड़ता है। अगर हमसे कहीं पर भी कुछ भी गलती हो गई, तो उसको तो लूप होल मिल गया ना छूटने का। तो ये छोटी छोटी बहुत चीज़ें होती है जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। सुनने में ईजी लग रहा है, बट जब हम करते हैं तो इतना ईजी है नहीं। बट हाँ, ये है कि एक एक्सपीरियंस हो जाता है, आदत हो जाती है, तो वो दिक्कत और सर आती एक है। ना शो आता था बहुत पहले, जेल्ड इन अब्रॉड, हो सकता है अभी भी आता हो, उसमें क्या होता था कि कोई भी कैरियर है या वो फंसने वाला है, कुछ भी है, नॉर्मल किसी बंदे के उसमें डाल दिया जो कि उसे नहीं ला रहा है, या वो बेगुनाह है, उसे नहीं पता क्या है उसके बैग में, और वो फंस गया, बाय चांस पकड़ा गया, पकड़ लिया उसको, तो उस केस में वो जैसे बेगुनाह है, उसने कुछ करा नहीं, तो उस केस में वो उसके बच सकता है वो, या वो फंस ही जाएगा, वो ही नहीं, जाएगा आपके जेल? बैग में कैसे कोई डाल देगा? आज तक आपके बैग में किसी ने कुछ डाला क्या? ये तो आपको भी नहीं इतना डाला तो नहीं है सर, पर ये सर ये हाँ सर लकी वैसे अगर बात देखा है। जाए, अगर वेब सीरीज या मूवीज में दिखाया जाता है तो वो एक रियलिटी चीजें होती हैं जो होती होंगी कहीं ना कहीं, तो इतना दिखाई तो गई है। सेल्फ अवेयर आपको रहना है ना। ये तो आपके ऊपर है कि आपको सेल्फ अवेयर। अब आप सड़क पर चल रहे हो, सामने वाला आदमी स्पीड में आके आप पे टक्कर मार देगा, तो आपको खुद को भी बचना है, उसको भी बचाना है। बट सर है भी तो चीज इतनी सी कि कैसे भी डाल सकता है आदमी, या चिपका दिया, कुछ कर दी, मतलब वो एक चीज भी पॉकेट तो में डाल हाँ। दिया। आप अपनी जगह ठीक हो, आप गलत नहीं कह रहे, बट इतना इजी नहीं है ये कर पाना। क्योंकि आप अब अवेयर रहो, हर चीज पे ध्यान रखो। आप अगर लगेज आपका है, उस पर प्रॉपर लॉक लगा के रखो, जो भी जिप बट लॉक अगर लगाओ। मान के चलते हो जाए तो मतलब वही फंस गया आदमी, वही फिर डीप इन्वेस्टिगेशन के बाद तो अगर बच कोई जाएगा। प्रूफ नहीं है तो फंस गया। फिर एक बार तो फिर अगर कुछ ऐसा अरेस्ट केस है तो अरेस्ट भी होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन में कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ मिल गया तो बच भी जाएगा फिर वो। ओके। बट मैंने नहीं देखा आज तक ऐसा कभी। हाँ, मूवीज सर आपको वैसे अगर किसी पे शक होता है तो आपको कितना क्विकली लेना पड़ता है डिसीजन की इसकी इन्वेस्टिगेशन, एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग या एक्स्ट्रा? बिल्कुल उसी टाइम ही क्विकली लेना। आप खड़े हो, आपके सामने से पैसेंजर निकल के जा रहा है, आपको उसको स्कैन करना है नहीं करना, तो वही उसी सेकंड का ही डिसीजन है, बस वो निकल गया तो निकल गया। बट हमने बाहर के एयरपोर्ट्स पे एक चीज देखी है, काफी बड़े बड़े स्कैनर्स होते हैं, मतलब जैसे हम इंडिया में जाते हैं तो नॉर्मल स्कैनर्स होते हैं, बट बाहर वाले एयरपोर्ट पे थोड़े एडवांस लगते हैं, वो कि पूरा बंदा ऐसे खड़ा है यहाँ हाथ भी है, इंडिया करके। में भी है। इंडिया में तो हमने सर कम देखे हैं नहीं, ये वो वाले। आपको नहीं करवाया होगा ना कभी। अच्छा, वो किसको करवाएंगे? वो कोई हर इंसान को थोड़ी ना करवाएंगे। वहां तो कॉमनली हर इंसान को बट यही वो वाला दिख जाता है, मतलब ओवरऑल जैसे देखते हैं हम इंडिया में, ऐसा लगता है कि हमें है नहीं वो नहीं, वाला। इंडिया में भी हैं वो स्कैनर्स, और इंडिया में हर इंसान को नहीं करवाया जाता। एक तो उसको करवाया जाएगा जिसके बैग में ही कुछ ना कुछ निकल आया। अगर आपके बैग में ही कुछ ना कुछ गलत निकल आया तो हो सकता है आपकी पॉकेट में भी कुछ हो, आप कुछ स्वेलो करके लाओ, कुछ बॉडी में कुछ हो, वो भी पकड़ा जाएगा। या जिस पे डाउट हो, जिसकी प्रोफाइलिंग है, जिसकी इंटेलिजेंस है, जिसकी इन्फॉर्मेशन है, वो जनरली गोल्ड निकलता है ऐसे स्कैनिंग में ना, क्योंकि लोग गोल्ड बहुत ले आएंगे पॉकेट्स में डाल के, शूज़ के अंदर डाल के, सॉक्स के अंदर डाल के, गोल्ड का पेस्ट बना के। लोग क्या करते हैं, गोल्ड पेस्ट फॉर्म में भी बन जाता है। आपने तो सिर्फ ज्वेलरी देखी है, आपने क्या देखा, कड़ा देखा है, चेन देखा है, जैसे आपने स्टड पहना हुआ है, ये सब चीज़ें देखी हैं। पेस्ट बना के बेल्ट के अंदर हमने देखे हैं वो केसेस कि गोल्ड को पेस्ट फॉर्म में बनाया। बहुत सारी कंट्रीज हैं बाहर जहाँ मशीन्स होती हैं करने की, पेस्ट फॉर्म बना के जो आपकी बेल्ट है ना, बेल्ट के अंदर पूरी लेयर बन जाएगी गोल्ड की। और आप हमें तो ये लग रहा है ना कि बेल्ट पहनी है, बट एक्चुअल में जब उतार के देखा इसके अंदर गोल्ड का पेस्ट है।
आपकी जैकेट है, जैकेट के अंदर पूरी लेयर बन जाएगी गोल्ड की। तो ऐसे बहुत केसेस पकड़े जाते हैं पेस्ट फॉर्म में। प्रॉपर इनकॉग्निटो मोड हो गया है तो छुपा के ये जिनका डेली का काम है उनको तो नए नए तरीके ढूंढने हैं ना। बट जो हमारी टीम्स है, हम लोग हैं, हमारे कलीग्स हैं, हमारी इंटेलिजेंस है, इंटेल है, नेटवर्किंग है, कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है हर इंसान। पहली बार नहीं पकड़ा, जैसे मैंने बताया, एक बार आदत लग गई वो छोड़ेगा नहीं। पहली बार बच जाएगा, दूसरी बार बच जाएगा, तीसरी बार पकड़ा जाएगा कभी ना कभी। ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा सर, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी गाइड करते हो, आप पढ़ाते भी हो, तो स्टूडेंट्स के लिए आजकल क्या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है? क्या क्वेरीज आ रही हैं? क्या लोग सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस किससे रिलेटेड पूछते हैं? क्या चल रहा है स्टूडेंट्स की लाइफ में? यार स्टूडेंट्स के लिए ना चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा तो ये है कि उनको ना भ्रमित करने वाले बहुत लोग हैं, उनको मिसगाइड करने वाले बहुत लोग हैं। हर इंसान आज की डेट में यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है, हर इंसान को आज की डेट में इन्फ्लुएंसर बनना है। सही बात है। कुछ साल पहले ऐसा था कि इन्फ्लुएंसर्स लिमिटेड थे, मुझे अब लगता है इन्फ्लुएंसर ज़्यादा हो गए हैं, व्यूअर्स लिमिटेड हो गए हैं। हाँ, ये सही कह रहे देखने हो। वालों से ज़्यादा बनाने वाले। और पहले तो सुनने को मिलता था तुम इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, वैसे क्या करते हो? अब हर कोई यही करना आप चाहता है। ये कर रहे हैं, वैसे तो कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर हो कि नहीं हो अभी तक? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो जो तैयारी कर भी रहा है ना, जिसने आज तक कभी पेपर क्रैक किया ही नहीं है, वो भी पढ़ाने लग रहा है। अब मैंने पर्सनली देखो, मैंने कितने पेपर क्रैक किए। मेरी 2018 में बीटेक कंप्लीट हुई थी, तो मैं 2018 सीजीएल क्रैक किया, जिससे मैं जॉब कर रहा हूँ। फिर मैंने 2019 सीजीएल भी क्रैक किया क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग नहीं आई थी। फिर मैंने 2020 सीजीएल भी दिया क्योंकि तब तक भी ज्वाइनिंग नहीं आई थी। 2020 सीजीएल में मैंने प्रीलिम्स दिया था, फिर मेंस से पहले ज्वाइनिंग आ गई थी, तो मेंस नहीं दिया था। फिर मैंने सीपीओ नाम का पेपर होता है, जैसे दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगते हैं, उसका प्रीलिम्स क्रैक करा। मुझे एक्सपीरियंस है, तो ऐसे और जिसको एक्सपीरियंस है वो बता सकता है। वो आपको ये बताएगा उसने क्या गलती करी पढ़ाई के दौरान जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्या ठीक किया जो आपको करना चाहिए। बट आजकल क्या है, आजकल सबको इन्फ्लुएंसर बनना है, सबको टीचर बनना है, वो मिसगाइड करने लग जाते हैं। फिर कुछ टीचर्स क्या करते हैं आज की डेट में, बच्चे को मिसगाइड करने के लिए बहुत मुश्किल पढ़ा रहे हैं। बच्चा अट्रैक्ट होता है कि यार ये टीचर बहुत अच्छा है, ये टीचर बहुत मुश्किल पढ़ाता है। यार पेपर मुश्किल आ ही नहीं रहा, मुश्किल पढ़ के करोगे क्या? पेपर में वो सब आना जो आपने 10th तक पढ़ा। आपके चाहे आप कोई भी पेपर दे दो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सरकारी नौकरी का कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें 10वीं से ऊपर का कुछ आता हो। सब वो आ रहा है जो आपने 10वीं तक पढ़ा है, और उसमें भी आपको ट्रिक्स सीखने हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ें आती है पेपर में, बहुत ईजी होता है पेपर। बट आपको गलती नहीं करनी, गलती का स्कोप नहीं है क्योंकि कट ऑफ बढ़ती जा रही है। तो आपको ट्रिक सीखने हैं, आपको अपना समय कम करना है। कि मतलब अगर आप सवाल को नॉर्मल तरीके से कर रहे हो, 1 मिनट लग रहा है, वहीं ट्रिक से करोगे 10 सेकंड में हो जाएगा। तो वो चीज़ें समझनी है आपको, वो सीखनी है आपको। लिमिटेड बुक से पढ़ना है, आपको सही गाइड रखना है। लोग यही करते हैं कि मेरी भी सुन रहे हैं। अब मैं जनरली गाइडेंस की बहुत वीडियोस बनाता हूँ स्ट्रैटेजी रिलेटेड, तो जिस पे ठीक ठाक व्यूज़ भी आते हैं, तो लोग मेरी भी सुनते हैं, साथ में 4 और लोगों की भी सुन रहे होंगे। तो भाई मेरा तरीका अलग है, उसका तरीका अलग होगा, आप दोनों को मर्ज कर दोगे तो गलती होगी। आपको जिस भी एक गाइड पर, जिस भी एक मेंटर पर, जिस भी एक टीचर पर भरोसा है, उसको फॉलो करो और उसको ठीक से उसको आपने वाइजली चुनना है। ऐसा टीचर भी नहीं चुनना जो बिल्कुल आसान पढ़ाए, जो क्योंकि बिल्कुल आसान भी पेपर नहीं आ रहा। ऐसा भी नहीं पढ़ना जो बिल्कुल ही मुश्किल पढ़ाए। ऐसा पढ़ो जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हो, बीच का पाथ ले रहा हो कि ना ज़्यादा मुश्किल ना ज़्यादा आसान, जो जेन्युइनली पेपर में चीज़ें आ रही हैं वो आए। और लिमिटेड रिसोर्सेज रखने चाहिए, लिमिटेड बुक्स रखनी चाहिए, लिमिटेड गाइडेंस लिमिटेड रखो, एक ही गाइड रखो और उसी को फॉलो करो। मेरे हिसाब से मेरा ये है। बाकी कंसिस्टेंसी, मैं ये मानता हूँ कि लाइफ में कुछ भी करना हो, जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले वर्कआउट करना स्टार्ट किया, तो मैं 365 डेज चैलेंज करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, सिर्फ वर्कआउट ही नहीं, लाइफ में अगर कुछ भी अचीव करना है, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो वो चीज़ आपको मिलेगी हमेशा। थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है 2 महीने आपको ज़्यादा लग जाए, बट वो मिलेगी। बाकी कुछ भी हो तो मैं तो उनको गाइड करने के लिए हूँ ही, पूछ सकते हैं मेरे से। सर सबसे पहले जब हम कस्टम्स की बात करते हैं तो थोड़ी ना कन्फ्यूजन रहती है हमारे मन में भी, और थोड़ा डर भी बैठा होता है कि कस्टम्स किसके लिए होता है, क्यों होता है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है। तो अगर मैं आपसे थोड़ा बेसिक समझूं कि आते जाते जो पैसेंजर्स हैं, कस्टम्स का उसमें क्या रोल है और क्या बेसिक रूल्स हैं, किस लिए बनाया गया है कस्टम्स डिपार्टमेंट? देखो, कस्टम्स के बहुत सारे रीजंस हैं। कस्टम्स सिर्फ आपने तो इसको सिर्फ एक लाइन में ले गया आपकी पैसेंजर्स की, जब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब एयरपोर्ट। बट कस्टम्स तो बहुत वास्ट है, ये तो सिर्फ एक पार्ट है कस्टम्स का। और कार्गो से रिलेटेड भी, जैसे गुड्स हैं, अगर कुछ भी इंपोर्ट होना है, कुछ भी एक्सपोर्ट होना है, जैसे इंडियन मार्केट में कुछ आएगा या इंडियन मार्केट से कुछ बाहर जाएगा, उसमें भी कस्टम्स का रोल है। तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत कुछ है। बट जैसे आपने एक पर्टिकुलर चीज़ अगर पूछी पैसेंजर से मेरे रिलेटेड, को बस इसलिए पैसेंजर आया क्योंकि आप एयरपोर्ट पे ज़्यादा रहते और हैं। कॉमन मैन के लिए भी एयरपोर्ट से ही मतलब है ना, बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बिजनेसेस को मतलब पड़ता है। तो पैसेंजर्स का तो मेजरली ये है कि कुछ भी इलीगल आइटम नहीं आना चाहिए। मतलब जो आइटम्स इंडिया में अलाउड नहीं है,
जैसे ड्रग्स हो गए, वो इंडिया में कुछ कंट्रीज़ में अलाउड होते हैं, कुछ कंट्रीज़ में अलाउड है, बट इंडिया में अलाउड नहीं है, तो वो इंडिया में नहीं आनी चाहिए। तो अगर कोई वो ला रहा है, उसको पकड़ना, उसको अरेस्ट करना, जो भी रूल्स हैं, जो भी लॉ है उसके हिसाब से। फिर अगर आप कुछ लेके आ रहे हो, एक कस्टम्स के रूल्स होते हैं, बैगेज रूल्स। मतलब आप अगर इंडिया से बाहर जाते हैं एज ए टूरिस्ट, आप वहाँ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप भी गए हो, हम भी जाते हैं बाहर, तो शॉपिंग करते हैं, कुछ ना कुछ खरीदेंगे। तो बैगेज रूल्स के अंदर आपको उसके हिसाब से चलना है। उसमें क्या है कि एक को आपको पर्सनल, अगर पर्सनल यूजेज के लिए कुछ खरीदना है तो इंडियन सिटीजन्स को 50,000 तक की लिमिट है कि आप अगर कुछ खरीदना चाहो, शॉपिंग करना चाहो तो 50,000 तक खरीद सकते हो। उससे ऊपर अगर आप खरीदोगे तो आपको ड्यूटी पे करना है, वो भी पर्सनल यूजेज के लिए। ऐसा नहीं कि आप कमर्शियल क्वांटिटी के लिए ले आए, कि आपका यहाँ बिजनेस है और आप अगर कमर्शियली लाना है तो उसके लिए कार्गो है, वो अलग तरीका है। तो आप पैसेंजर में आप पर्सनल यूजेज के लिए ला सकते हो, उसको आप इंडिया में लाएंगे, उस पर ड्यूटी बनेगी, जो भी आपको पे करनी है, और कुछ भी इलीगल नहीं आना चाहिए। बाकी जो डरते हैं लोग, वो डरने वाली कोई ऐसी चीज़ है नहीं, क्योंकि वहाँ हम जो लोग खड़े हैं, हम आपके जैसे इंसान ही हैं, हम कोई दूसरी दुनिया से नहीं आए, हम आपके लिए हैं, आपको कॉपरेट करने के लिए ही हैं वहाँ पर। सर अगर ड्यूटी बनती है तो वो हर चीज़ पे ही 50,000 के ऊपर की चीज़ पे बनेगी, चाहे कोई जैकेट ले आए, चाहे कोई आईफोन ले आए, चाहे कोई कुछ भी ले आए। बिल्कुल, जो बैगेज रूल्स हैं, अगर आप रूल्स को पढ़ते हो तो उसमें 50,000 की लिमिट है कि आप 50,000 तक की शॉपिंग कर सकते हो, वो भी जो लीगल गुड्स हैं। ये नहीं कि 50,000 का वीड ले आए, वो तो इलीगल है ना। करेक्ट। वो तो इलीगल चीज़ है। तो जो इलीगल चीज़ है, जो प्रोहिबिटेड है, वो तो आप इंडिया में ला ही नहीं सकते। बिल्कुल। जो लीगल चीज़ें हैं जो आप ला सकते हो, वो शॉपिंग आप 50,000 तक की कर सकते हो। आप कपड़े खरीद लो, आप जूते खरीद लो, आपको जो भी खरीदना है उसके अंदर सर अंदर। इसमें गोल्ड भी इंक्लूड होता है इसी लिमिट में? गोल्ड रॉ फॉर्म में तो आप ला ही नहीं सकते, हाँ। बट जो ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी 50,000 तक में क्या ही आ जाएगा आपका? कुछ नहीं आएगा। आपकी एक चेन भी नहीं आएगी। 50,000 का मतलब 5 ग्राम ज्वेलरी भी नहीं आएगी शायद से आपकी, तो क्या ही आएगा उसमें आपका ना। और सर लोग सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा आइटम है जो लोग स्मगल करते हैं एयरपोर्ट पर? देखो, अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं तो लोग गोल्ड लाने की कोशिश करते थे बाहर से, करेक्ट। क्योंकि गोल्ड बाहर आपको पता ही है सस्ता है, बहुत सारी कंट्रीज में सस्ता है। बट पीछे कुछ सालों में रूल्स चेंज हुए, लॉज चेंज हुए, तो अभी ड्यूटी गोल्ड पर बहुत कम रह गई है। तो ड्यूटी इतनी कम हो गई है तो कुछ रेट डिफरेंस है नहीं, तो इसलिए गोल्ड तो बहुत ज़्यादा स्मगल होता है नहीं। अब लोग क्या स्मगल करते हैं, जैसे अगर एक यंग एज ग्रुप का कोई इंसान होगा जो ठीक ठाक फैमिली से होगा, उसकी कोशिश ये रहेगी कि यार मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं आईफोन ले आता हूँ। क्योंकि आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि मैं यूएस जा रहा हूँ, मैं दुबई जा रहा हूँ, आईफोन सस्ता मिलता है, आईफोन में काफ़ी डिफरेंस है रेट में, वो ले आता हूँ। तो जो अच्छी फैमिलीज वाले जो लोग हैं, वो तो जनरली ये चीज़ लाने की कोशिश करते हैं। शॉपिंग कर ली, बैग कर लिया, और डब्बा वहीं खोल देते हैं, यूजुअली ये हाँ, होता है। वो भी बहुत पकड़ते हैं, हमने बहुत लोग पकड़े हैं ऐसे, जो बिना डिब्बे के भी ले आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डिब्बे के साथ भी ले आते हैं। और जो प्रॉपर जो स्मगलर्स हैं, जिनको प्रॉपर स्मगलिंग करनी है, जिनका काम ही यही है, वो जनरली ड्रग स्मगल करने की कोशिश करते हैं, पकड़े जाते हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग पकड़े जाते हैं। देखो, कोई भगवान तो हम ही नहीं है, कोई हमारे पास कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो नहीं है कि हम भी हर किसी को पकड़ पाएंगे। बट जितनी हमारी इंटेल है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारी इंस्टिंक्ट है, जितना हमें नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उस सब से काफ़ी हद तक हम काफ़ी मेजर लोग पकड़ लेते हैं। तो जो स्मगलिंग ज़्यादा होती है वो ड्रग्स की कोशिश रहती है लोगों की जनरली, और वो एक्चुअल में वो कैरियर्स होते हैं। जो लोग स्मगल कर रहे हैं, जो लोग यहाँ ला रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, वो एक्चुअल में कैरियर्स हैं। जो मेन मास्टरमाइंड है वो खुद तो जाएगा नहीं, वो क्या करेगा कि कोई गरीब आदमी है, वो ढूंढेगा पहले कि कौन गरीब आदमी है, कि कौन उसका टारगेट हो सकता है। वो पकड़ेगा कि हाँ ये गरीब इंसान है, इसको पैसे की ज़रूरत है, उसको बोलेगा यार तू बाहर जा, तेरे को हम फॉरेन ट्रिप देंगे, स्पॉन्सर करेंगे, घूम के आ, 4 दिन घूम के आ, 5 दिन घूम के आ, 10 दिन घूम के आ, और उसको साथ में बोलेंगे कि तेरे को 20-30 हज़ार रुपये भी देंगे अलग से। जनरली ये रहता है उनका। अब उसमें दोनों टाइप के लोग होते हैं। स्टार्टिंग में जो इनिशियली जो नया नया आदमी स्टार्ट करता है ना, इनिशियली तो उसको वो इस लालच में स्टार्ट करता है, फिर उसको बोलते हैं तेरे को कुछ नहीं करना है, वहाँ मेरा रिलेटिव है, उसका एक बैग है, वो बैग वहाँ छूट गया, तेरे को बस वो बैग लेके आना है। तो उस बैग में वो ड्रग्स डाल दिए या कुछ भी ऐसा जो आइटम अलाउड नहीं है, लीगल नहीं है, वो डाल दिया। तो इनिशियली जो नया नया ये काम स्टार्ट कर रहा है ना, कैरियर बोलते हैं इनको, जो इनिशियली वो इंसान ये काम स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग में कुछ ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि वो ड्रग्स ला रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं इनको पता भी होता है, बट धीरे धीरे उनको मज़ा आने लग जाता है कि यार फ्री में बैंकॉक जाने को मिल रहा है, फ्री में दुबई जाने को मिल रहा है, फ्री ट्रिप हो रहा है, हफ्ते के लिए घूम रहे हैं, वहाँ खाना पीना रहना सब फ्री है, प्लस एक्स्ट्रा पैसे ही मिल रहे हैं, फिर वो मज़े में। बट सर जैसे ड्रग्स हो गए और मतलब वीड हो गया या कोई भी कोकेन ऐसा कुछ आइटम हो गया, तो इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए स्पेशली कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर ये सर्च करके ही आप कर सकते हो? देखो, बहुत सारे तरीके होते हैं। स्कैनर्स, अगर आप भी फॉरेन आपने ट्रैवल किया होगा, आप जब इंडिया आते हो तो मशीन्स होती हैं, एक्सरे मशीन्स होती हैं, स्कैन होता है, उसमें बैगेज डलता है, वो स्कैन होता है, तो हमें पता चल जाता है, उस स्क्रीन पे इमेजेस आ जाती है, हमें इतना एक्सपीरियंस है, इतनी ट्रेनिंग है कि हमें इमेज से पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है। तो उससे हो गया एक। तो दूसरा, हमारी इंडिया की इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है।
मतलब आप इंडिया की किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर जाएंगे तो ऑलमोस्ट हर अच्छे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का इंटेलिजेंस विंग होता है। तो जो इंडिया का जो इंटेलिजेंस विंग है वो बहुत स्ट्रांग है, और स्ट्रांग क्यों है? वो हम जैसे लोगों की वजह से स्ट्रांग है, हम जैसे लोग ही उसको स्ट्रांग बना रहे हैं ना, कि हम जैसे लोग हैं डिपार्टमेंट में और उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस बना रखी है, अपना नेटवर्किंग कर रखी है, तो इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत कुछ हमें पता चल जाता है। फिर कॉम्पिटिटर, आप देखो कि स्मगल कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बिजनेस तो नहीं है ना ये कि मोनोपोली है, कि जैसे अगर कोई एक बिजनेस होगा कि वो एक ही इंसान कर रहा है इंडिया में, ये तो स्मगलिंग है तो बहुत दुनिया कर रही है, तो एक दूसरे के दुश्मन तो है ही ना सारे। तो कोई एक्स इंसान है जो स्मगलिंग करता है, तो जो वाई इंसान है वो एक्स पर नज़र रखेगा कि यार ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये क्या स्मगल कर रहा है, वो लोग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को, हम लोगों को मेल आईडीज़ हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, बहुत तरीके होते हैं इन्फॉर्मेशन देने के, उससे मिल जाती है। फिर कुछ इंस्टिंक्ट होता है थोड़ा बहुत, वैसे जनरली तो जब हम लोग वहाँ यूनिफॉर्म में खड़े हैं, इतने लोग खड़े हैं, तो कोई भी होगा वो बिल्कुल ठीक भी होगा, थोड़ा सा हर आदमी हिचकिचाता है, बट फिर भी जो गलत काम कर रहा है ना उसको देख के हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। बॉडी लैंग्वेज से कैसे पता लगाते हो आप कि भाई मतलब आंखों के इशारों से या मतलब नर्वसनेस कैसे पता चलता है? देखो जो कैरियर्स हैं ना, जो अगर पर्टिकुलरली हम ड्रग्स की बात करें, जो कैरियर्स हैं जो ड्रग्स ला रहे हैं, वो उनको पकड़ना बड़ा ईजी है, क्योंकि एक तो वो रिपीटेटिव टाइम्स आएगा, वो बंदा सेम शक्लें दिख रही हैं बार 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 बार। आप अगर बैंकॉक घूमने जा रहे हो, दुबई घूमने जा रहे हो, तो 6 महीने में, साल में एक बार जाओगे, महीने में 2 बार थोड़ी ना जाओगे आप। तो वो रिपीटेशन दिख रही है इंसान की, हमें देखने से पता चल जाता है। फिर वो थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से और उनको देख के। फिर हमारी प्रोफाइलिंग होती है, जैसे इंटेलिजेंस होती है ऐसे हमारी प्रोफाइलिंग होती है। हमारे पास सिस्टम्स हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उससे चेकिंग करते हैं। उससे चेक करके भी प्रोफाइलिंग बेसिस पर जिस पे हमें डाउट हुआ कि हाँ ये इंसान ला सकता है, वो फ्लाइट लैंड होने से पहले, कि फ्लाइट आ रही है तो हम उसकी प्रोफाइलिंग करेंगे, वो इंसान ला सकता है, फिर हम उसको रोकते हैं। उसमें काफ़ी हद तक हम जिन जिनको प्रोफाइलिंग बेसिस पर पकड़ते हैं, काफ़ी हद तक लोगों के पास निकल आता तो है। सबकी डिटेल्स आ जाती है आपको कि कौन जो भी आ रहे हैं फ्लाइट में? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो आप कभी भी इंडिया से बाहर फ्लाई करेंगे तो तब भी आपकी डिटेल्स आएंगी हमारे पास, कस्टम्स डिपार्टमेंट के पास डिटेल्स आएंगी कि ये पैसेंजर इंडिया से बाहर फ्लाई कर रहा है। क्योंकि हम सिर्फ इंडिया आने वालों को नहीं पकड़ रहे, हम इंडिया से जाने वालों को भी पकड़ रहे हैं। इंडिया आने वालों को ज़्यादा पकड़ रहे हैं क्योंकि वो लोग स्मगलिंग कर रहे हैं, बट इंडिया से बाहर भी जो लोग जा रहे हैं उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो करेंसी ले जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी अलाउड नहीं है। जो मेडिसिन ले जा रहे हैं कॉमर्शियल क्वांटिटी में, वो भी अलाउड नहीं है। तो हम दोनों बोथ फेस पकड़ते हैं, डिपार्चर पर भी, अराइवल पर भी। तो हमारे पास डिपार्चर की भी डिटेल्स हैं, कौन कौन जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, अराइवल की भी डिटेल्स है, कौन कौन और जा रहा सर इंडियंस को जैसे यूजुअली पता है कि भाई क्या रूल्स है, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना, बट जो लोग फॉरेनर्स जो आ रहे हैं बाहर से, उनके देश में वीड अलाउड होता है या कुछ जैसे चीज़ें अलाउड हैं, तो उनको पता नहीं होता। तो ऐसा होता है कि वो ले आते हैं और फिर उनके साथ क्या होता है या हाँ, वो मैं कैसे वो भी छूटते हैं? आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल बताता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो आपको वहाँ के रूल्स तो पता होने ही चाहिए ना। अब आप किसी भी कंट्री में जाके क्राइम करके ये तो नहीं कह सकते ना कि मुझे नहीं पता था यहाँ के रूल्स। अब कोई बाहर का आगे इंडिया में कोई ऐसा क्राइम कर दे और वो ये बोल दे कि मुझे तो पता नहीं था यहाँ का रूल, तो वो तो जस्टिफाइड है ही नहीं। तो ये तो एक्सपेक्टेड होना चाहिए, अगर आप कहीं आ रहे हो या जा रहे हो तो आपको वहाँ के रूल्स और लॉस पता होने चाहिए, और जनरली पता भी होते हैं। अब एक एग्जांपल आपको देके बताता हूँ, जैसे अगर आप कुछ भी कॉमर्शियल क्वांटिटी में लेकर आते हैं तो वो अलाउड नहीं है लाना। तो एक ऐसे एक इंसान को हमने पकड़ा था एयरपोर्ट पर, वो वॉचेस ला रहा था, कॉमर्शियल क्वांटिटी में थी वो, सिर्फ डेढ़ दिन के लिए वो इंडिया आया था वो। और जो वॉचेस थी बहुत बड़ी ब्रांड थी, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ी ब्रांड थी और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वॉचेस थी उनकी। कितनी वर्थ इन वॉचेस की अगर आप बता सकते हो तो? बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम रफ फिगर बहुत करोड़ में, बहुत ज़्यादा करोड़ में भी हो सकता है, 100 करोड़ तक भी हो एग्जैक्टली। तो मतलब वैल्यूएशन नहीं है मोटी पार्टी बट कह सकते हैं हो सकता है 100 करोड़ तक भी हो, क्योंकि लग्जरी ब्रांड्स होती हैं, आपने सुना होगा लग्जरी ब्रांड्स होती हैं, घड़ियां बहुत महंगी आती हैं क्योंकि ज्वेलरी लगी होती है उन घड़ियों में ना, गोल्ड लगाया, डायमंड लगाया। तो वो इंडिया आ रहा था 1.5 दिन के लिए, और बड़ा आदमी था, अमीर आदमी था और हाई प्रोफाइल आदमी था, इंडिया आ रहा था। उसको पता नहीं था कि ये चीज़ अलाउड नहीं है, तो 5 घड़ियां लेके आया था, कुछ अपनी ज्वेलरी लेके आया था। तो रोका उसको, मैंने ही रोका, देखा तो ये चीज़ें निकल के आई। तो उसने बता दिया था हमें कि मेरे पास ऐसे ऐसे घड़ी है, मतलब उसका इंटेंट नहीं था स्मगलिंग करना, उसकी इंटेंशन नहीं थी, वो स्मगलिंग नहीं करना चाह रहा था, बट उसको पता नहीं था। फिर हमने देखा, चेकिंग करी तो यार देखा कि 1.5 दिन के लिए अगर आप आ रहे हो तो 1.5 दिन में चलो 1 घड़ी 2 घड़ी, 1 घड़ी 2 घड़ी तक अलाउड है, बट अब 1.5 दिन में 5 घड़ियां क्या किस लिए ला रहे हैं? आप क्या हर घंटे थोड़ी ना घड़ी चेंज करके पहनोगे, या हर घंटे थोड़ी ना ज्वेलरी चेंज करके पहनोगे? तो जो घड़ी उसने पहनी थी वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और जो चीज़ें थी, जैसे जो आपका क्वेश्चन था मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि रूल्स नहीं पता थे, तो उसको रूल नहीं पता था, बट उसने जेन्युइनली आकर बता दिया कि मैं ये सामान ला रहा हूँ। तो जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं उनके लिए री एक्सपोर्ट नाम की भी चीज़ होती है, आप वो भी अलाउ कर सकते हो।
सीनियर ऑफिसर्स के पास पावर होती है वो डिसीजन लेने की, वो डिसीजन लेके री एक्सपोर्ट। उस केस में क्या होगा कि अगर आप गलती से ले आए, आपको नहीं पता था कि आप इंडिया में नहीं ला सकते और आप बाहर के नेशनल हैं, जो इंडियन नेशनल है उसको तो पता ही होना चाहिए ना, वैसे तो बाहर वाले को भी पता होना चाहिए, बट नहीं पता, आप ले आए हैं, आप पकड़े गए हैं, आपने बता दिया खुद कि मैं ये लाया हूँ, हमने रोका, हमने चेक करा, तो हम अगर हम अलाउ करेंगे आपको इंडिया ले जाने के लिए तो उसके लिए आपको ड्यूटी पे करनी है। तो अब आप जाहिर सी बात है कि जो इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन का सामान है तो उसमें ड्यूटी कितनी ज़्यादा लग जाएगी, बहुत ज़्यादा ड्यूटी लग जाएगी। तो आप पे करने में विलिंग नहीं है तो री एक्सपोर्ट नाम की एक चीज़ होती है, वो हम अलाउ कर देते हैं। उसमें क्या होगा, आपका जो भी सामान है वो हम मतलब प्रॉपर सीज करके प्रॉपर एयरपोर्ट पे जो वेयर हाउसेज होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वहाँ पर आपका सामान रख दिया जाता है। फिर जब आप इंडिया से वापस ट्रैवल करेंगे तो आप उस सामान को ले सकते हैं, उसमें आपको कोई ड्यूटी पे नहीं करनी होती, बट कुछ थोड़ा सा रेंटल चार्जेस आप कह सकते हैं एक किस्म से वेयर हाउस का, जो रेंटल चार्जेस टाइप की वो आपको पे करना है। तो वो छोटा सा अमाउंट होता है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता। तो ये फॉरेन नेशनल्स के लिए है कि आप गलती से अगर ऐसा कुछ ले, आपको रूल नहीं पता था, आपने आकर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि एयरपोर्ट पर आप आए होगे, आपने देखा होगा ग्रीन चैनल होता है, रेड चैनल होता है। ग्रीन चैनल का मतलब ये होता है कि आप आए, ग्रीन चैनल मतलब ग्रीन सिग्नल, रेड लाइट ग्रीन लाइट होती है, ग्रीन लाइट ग्रीन सिग्नल, कि ग्रीन सिग्नल है, आप निकल गए, आपके पास कुछ भी नहीं था, आप निकल के जा रहे हो कि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक होता है रेड चैनल मतलब रेड सिग्नल, कि आप खुद आए वहाँ पर, आपने डिक्लेयर किया कि जी मैं ये सामान लेकर के आया हूँ, जो ड्यूटी बनती है मेरे से पे करवा लो। तो जो रेड चैनल पर आ रहा है, जनरली जो शरीफ इंसान होगा, जो अच्छा आदमी होगा कि भाई मेरे को रूल्स फॉलो करने हैं, वो खुद आएगा रेड चैनल पर कि मैं ज्वेलरी लाया हूँ बाहर से, या मैं बाहर से ज़्यादा क्वांटिटी में कपड़े ले आया, ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ ले आया, तो वो डिक्लेयर कर देगा। बाकी जिनका इंटेंट स्मगलिंग है वो तो ग्रीन चैनल से निकलेंगे, तो हम ग्रीन चैनल पर खड़े होंगे उनको पकड़ने के लिए। अच्छा। तो वहाँ हमारी जो इंटेल है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, या जो इंस्टिंक्ट है, या रैंडमली हम जो चेक करते हैं लोगों को, वो सब चीज़ें वहाँ पर काम आती है। सर जैसे हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, कभी इंटरनेशनली हम आए तो हम जब आते हैं तो हम अपना इमिग्रेशन कराते हैं, बैगेज कलेक्ट करा बेल्ट से, और हम बाहर निकलते हैं। बाय चांस किसी ने हमें कहा कि आप बैग स्क्रीन करा दो तो बैग स्क्रीन हो जाता है, नहीं तो वो भी मोस्टली नहीं होता। मेरे साथ एक बार हुआ होगा कि कभी हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ है। बट क्या हमारे जो बैग्स हैं वो प्लेन से उतरने के बाद भी स्क्रीन होते हैं एक बार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होते हैं स्क्रीन, बट हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा होंगे। अगर कुछ साल पहले हम चले जाएं तो हमेशा होते थे। अब ऐसा है कि अब रैंडमली कुछ फ्लाइट्स के, जो आपको पता भी नहीं है, कुछ फ्लाइट्स के बैग स्क्रीन होते हैं, हम लोग ही बैठे होते हैं वहाँ पर, हमारे में से कोई ना कोई एक बैठा होगा, वो इसको स्क्रीन में लेके आएगा, एक्सरे में डालेगा, चेक करेगा। अगर वहीं पर हमें कुछ डाउट लगा तो हम वहीं पर कोई ना कोई मार्क लगा देंगे बैग से, या तो वाइट चौक से क्रॉस या कुछ ना कुछ, ताकि जब आप निकल के जा रहे हो, जैसे आपने बोला आप निकल के जाते हो, ग्रीन चैनल बोलते हैं जिसको, वहाँ पर आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है उसको, और उसको स्क्रीन कर लिया जाता है। सर जैसे हमें पता है कि स्मगलिंग इलीगल है, तो जाहिर सी बात है कोई नॉर्मली कपड़ों में बैग डाल के तो सामान घूम नहीं रहा होगा। बिल्कुल। तो किस किस तरीकों से लोग सामान लेकर आ रहे होते हैं, और आपके पास क्या क्या तरीके हैं उन्हें पकड़ने के? देखो तरीके तो बहुत हैं पकड़ने के, जैसे मैंने बताया इंटेल भी है हमारे पास, प्रोफाइलिंग भी है हमारे पास, इंस्टिंक्ट बेसिस भी है हमारे पास। तो अब डिपेंड करता है कि वो क्या स्मगल कर रहा है। जनरली कोई इंसान कपड़े तो स्मगल करेगा नहीं। क्या स्मगल करेगा? जो महंगे आइटम्स हैं जिसकी ड्यूटी में डिफरेंस है बाहर में और इंडिया में। 2-3 रीजन होंगे। एक रीज़न ये होगा कि ड्यूटी में डिफरेंस होगा, कि बाहर वो चीज़ बहुत सस्ती है, इंडिया में वो चीज़ बहुत महंगी है, वो क्या करेगा वहाँ से लाएगा और यहाँ पे लाके बेचेगा। दूसरा रीज़न होगा इलीगल आइटम जो इंडिया में मिलते नहीं है, जैसे कि जो इंडिया में नहीं मिल रहे हैं, वो स्मगल करेगा तो बहुत महंगे बेचेगा। तो अब अगर आईफोन्स की बात करें तो आईफोन्स को जनरली बैग में डाल के लेके आएंगे लोग, क्योंकि क्वांटिटी, अगर कोई 2-3-4 आईफोन ला रहा है तो वो स्मगलिंग नहीं है, वो पर्सनल यूज़ के लिए ला रहा है, बट वो भी गलत है, उस पर भी हम लोग पकड़ेंगे तो हम लोग ड्यूटी उस पर भी भरवाएंगे। स्मगलिंग नहीं है। बट अगर कोई बहुत क्वांटिटी में 50 आईफोन, 100 आईफोन, 150 आईफोन ला रहा है तो वो तो जाहिर सी बात है इतने पकड़े हैं स्मगलिंग आपने कभी? बिल्कुल पकड़े जाते हैं। 50-100 आईफोन? 100-150 आईफोन लोग जिनका मोटिव ही स्मगलिंग करना है वो लाएंगे, वो पकड़े भी जाते हैं। वो बैग में डाल के लाएंगे, कंसील करके लाएंगे। ड्रग्स होते हैं ऐसे, ड्रग्स को जनरली लोग कंसील करके लाते हैं। जो ब्रीफ केस है आपका, आपने देखा होगा ब्रीफ केस के अंदर जैसे आप कपड़े डालते हो तो नीचे कुछ वो हार्ड सा होता है, तो वो लोग उसको उखाड़ के उसके अंदर भर के फिर वो जो हार्ड कार्डबोर्ड टाइप है फिर उसके ऊपर वो चिपकाते हैं उसको, ताकि अगर कोई नॉर्मली ऐसे बैग को खोल के चेक करे तो पता नहीं चलेगा ना। रिसेंटली ये रील काफी वायरल हुई आपने थी, इंस्टाग्राम पर देखी होंगी रील्स बहुत, तो वो हम लोग ही होते हैं जो वो सब बट पकड़ ये रहे तो हैं। सर बिना इंटेल के मुश्किल होता होगा पकड़ना, क्योंकि इंस्टिंक्ट से तो आप मतलब कि ब्रीफ केस के भी अंदर कुछ है ये पता। स्कैनिंग में तो आ जाएगा ना। देखो इंटेल है तो पकड़ा ही जाएगा। हमारी जो बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज भी हमें इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, हमारे इन्फॉर्मर्स भी हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो उनसे चिढ़ रहे हैं कि ये क्यों स्मगलिंग कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे, वो भी हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। प्लस जो हम रैंडमली बैग स्कैन करवा रहे हैं, और जनरली देखो लीगल कहाँ है, बैंकॉक में लीगल है, तो जनरली जो बैंकॉक की फ्लाइट से आएगा काफ़ी हाई चांसेस है कि उसी के बैग में निकलेगा,
तो हम उन फ्लाइट्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको ज़्यादा अच्छे से स्कैन करते हैं कि उसके अंदर हो सकता है, और काफ़ी हद तक काफ़ी मेजर पोर्शन हम पकड़ भी लेते हैं। सर अगर बाय चांस, वैसे पूछ रहा हूँ, किसी के बैग में नॉर्मल पैसेंजर है, उसका स्मगलिंग का कोई इंटेंट नहीं है, बट जैसे वहाँ लीगल था, थोड़ा सा मान लो उसने लिया, बैग में रखा और वो बैग में रह गया, अब उसे पता ही नहीं मेरे पास बैग में भी है और बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो क्या एक ये पनिशेबल ऑफेंस है? देखो पनिशेबल तो बिल्कुल है, ये नारकोटिक्स के अंडर आएगा, एनडीपीएस एक्ट है, आप पढ़ सकते हो, एनडीपीएस एक्ट में जाओगे, उसमें क्वांटिटीज डिफाइंड होती हैं कि 1 किलो से कम है तो इतना, फिर 10 किलो से कम है तो इतना, फिर 20 किलो से कम है तो इतना, तो 3 अलग अलग चीज़ों में इसको डिवाइड किया जाता है। एक कॉमर्शियल क्वांटिटी होती है, एक इंटरमीडिएटरी क्वांटिटी होती है, और एक जो बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी। तो अगर जैसे आप बता रहे हो कि बहुत ही कम क्वांटिटी है तो ये बेलेबल ऑफेंस है, कि क्योंकि वो उसका मोटिव कोई ऐसा नहीं है कि वो बेचने के लिए नहीं ला रहा या कुछ नहीं, जैसे कि वहाँ उसने कंज्यूम किया होगा, वो ला रहा है तो बेलेबल ऑफेंस है। फिर क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो रूल्स चेंज हो जाएंगे, लॉज चेंज हो जाएंगे, और फिर वो कि बेल कितने समय में होगी या बेल नहीं होगी। बट अगर बहुत ही कम क्वांटिटी है 10 ग्राम, वो भी डिपेंड करता है क्या चीज़ है। यही अगर आप वीड की अगर आप बात कर रहे हो तो मैं बात कर रहा हूँ, एक कोकीन है, हीरोइन, इस टाइप के अलग अलग ड्रग्स की अगर हम बात करें तो सब में क्वांटिटीज डिफाइंड है एनडीपीएस एक्ट में, और उसमें डिफाइंड है कि इतनी क्वांटिटी से नीचे अवेलेबल है, इतनी क्वांटिटी से ऊपर अवेलेबल नहीं है, वो सब चीज़ें डिफाइंड। बट सर ये जो ड्रग वाले हैं, जैसे ड्रग माफिया या उसके थ्रू कोई पकड़ा गया ड्रग ले जाते हुए, तो कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने ब्राइब करने की कोशिश करी हो या कुछ हुआ हो कि भाई? यार ये तो देखो आप भी समझदार हो कि हर इंसान ये कोशिश करता है कि मैं पकड़ा जा रहा हूँ तो मैं जैसे तैसे करके छूट जाऊं, क्योंकि उस समय उसको ये देख रहा है कि वो जेल भी जाएगा, वो अरेस्ट भी होगा, केस चलेगा, लॉस के हिसाब से जो भी है सब कुछ होगा, तो कोशिश तो वो लोग करते हैं। बट हम लोगों को पता है कि हमें रूल्स को फॉलो करना केस है, कुछ हुआ है आपके साथ, कुछ बताओ, या किसी आपके जानने वाले के साथ हुआ हो? ये तो होता ही रहता है, उन लोगों की तो कोशिश रहती है ना कि जैसे भी हम छोड़ दें। बट आप खुद सोचो ना कैसे पॉसिबल है, मतलब हमने छोड़ना भी नहीं है, उसको हम अपने देश में कैसे लाने को दे सकते हैं? वो पूरा यूथ खराब हो जाएगा, कंट्री खराब हो जाएगी, और सब कुछ कैमरे के अंडर हो रहा है, तो हम कैसे कुछ हम मतलब कर भी नहीं सकते, और कोई करना चाहेगा भी नहीं ये चीज़। सर ऐसे केस आए आपके पास, जैसे हमने देखा है, सुना है कि कुछ लोग अगर कैरियर्स हैं तो वो ड्रग्स को सॉलो करके लेकर आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं। तो उसके ऐसे कोई केस बताओ आपके पास कोई आया हुआ फिर वो पकड़ा गया स्कैनर पे या फिर हाँ किसी के थ्रू? बिल्कुल आते हैं, बट क्या होता है कि जनरली अगर वीड की बात करो तो वीड को कोई स्वेलो करके लाएगा नहीं, वीड को तो जनरली बैग में इसी टाइप से लाया जाता है। बट और जो अलग टाइप के होते हैं उसको वो स्वेलो करके लाते हैं, कैप्सूल फॉर्म में होते हैं, फिर उसके ऊपर सर उन ड्रग की वर्थ कितनी होती है कि वो सॉलो करके लाते हैं, इतना रिस्क बहुत लेते हैं ज़्यादा, वो? बहुत महंगे होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन होती है इनकी। तो आपने पकड़े हैं सर? हाँ बिल्कुल, बहुत काफ़ी केसेस पकड़े हैं ऐसे, क्योंकि डेली का काम है वहाँ, तो लोगों का जो स्मगल, हमारा काम है उनको रोकना, उनका काम है स्मगलिंग करना, तो हमने तो रोकना ही है ना उन लोगों को। तो वो लोग क्या करते हैं, कैप्सूल फॉर्म में बना लिया, किस फॉर्म में बना लिया, खा के पेट में डाल के लाते हैं, फिर वो लोग यहाँ पे पकड़े जाते हैं। बट पेट की चीज़ कैसे पकड़ते हो आप? वो कुछ तो इंटेल बेसिस है ही, इंटेल बेसिस हो गया, फिर जिस पे हमें डाउट हुआ कुछ हो गया, फिर हम परमिशन लेकर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक्सरे करवाते हैं, फिर वो एक्सरे में पकड़ा जाता है। फिर जब वो पकड़ा गया तो फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा, और वो रिस्की कितना है कि देखो पेट में गया है, कैप्सूल में या किसी चीज़ में डला हुआ आपके पेट में ड्रग्स हैं, अगर वो फट गए, वो एक्सप्लोड हो गए, तो इंसान तो गया ना। मतलब वो कैरियर्स थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से लालच के लिए कितना रिस्क ले रहे हैं अपनी जान का, और ऐसे केसेस बहुत कॉमन है, बहुत पकड़े जाते हैं। फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, फिर कुछ दिन तक ये रहता है कि वो एक्सक्रीट जब करेंगे तो उसमें निकलेगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर सर्जरी ऑप्शन रहती है। और सबसे वियर्ड चीज कौन सी देखी आपने कि भाई यहाँ कैसे छुपा सकता है इंसान? देखो जनरली तो ये होता है स्वेलो करके, या एनल कैविटीज में गोल्ड को, गोल्ड का अगर मतलब थोड़ा गोल्ड की शेप्स होती है, कैप्सूल शेप में बना लेते हैं, छोटी छोटी शेप में, तो वो स्वेलो कर लेते हैं, पेट में डाल लेते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, तो मैं वहाँ खड़ा था वहीं ग्रीन चैनल पर, तो 2 लोग थे, वो जा रहे थे वहाँ से, तो वैसे ही मुझे थोड़ा सा उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट लगी मुझे, मैंने रोका उनको स्कैन करने के लिए, तो उसने वहीं मेरे सामने ही खा लिया गोल्ड। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।